हेलो बच्चों, क्लास टेंथ का हमारा चैप्टर है 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से ज़्यादा बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of the elevation top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखिए इसको समझिए क्या कह रहा है। ये क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि जो आपका टावर है, एक आपकी टावर है, एक आपका बिल्डिंग है। तो आपको सिंपल सी बात है कि बिल्डिंग हमेशा छोटी होती है टावर से। तो ये हमारी बिल्डिंग है ए बी और ये हमारा टावर है, तो ये इसने कहा कि फुट ऑफ द टावर इज 30। फुट ऑफ द टावर यानी कि टावर से जो आपका एलिवेशन एंगल बन रहा है वो क्या है, 30 डिग्री का। ठीक है, आगे कहता है कि फुट ऑफ द बिल्डिंग है 60। अब जो बिल्डिंग से बन रहा है वो है 60 डिग्री का। बस इतना सा हमको पता है। और इन्होंने फिर कहा है कि जो भी टावर की हाइट है वो 50 मीटर है। टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर। जब टावर की हाइट 50 मीटर है तो आपको पता है, जैसे हम करते आए हैं, छोटा एंगल पहले ले लेंगे। जैसे देखिए ABC, छोटे एंगल को निकालते ही हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल समझ में आ जाएगा। छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, बस दो चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल करते हैं तभी से। देखिए कैसे करना है। इन ट्रायंगल ABC, ये हमारा ABC है। ABC क्या है, देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या है, AB लिख लो चाहे X लिख लो। मैंने यहाँ पर X लिख दिया है। तो AB अपॉन में BC, तो AB अपॉन में BC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 30 की लिखा है यहाँ पर x अपॉन वाई। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन √3 इक्वल टू x अपॉन वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने दिया तो y की वैल्यू हमारी आ गई इक्वल टू 3x। इक्वेशन 1 बन गई। इसके बाद देखिए अब हमने कौन सा लेना है, अब हमने ये बड़ा वाला लेना है, ये वाला DCB। कौन सा लेना है, DCB का भी सेम रूल। अब DCB का ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन में 1। तो परपेंडिकुलर कितना है 50, बेस कितना है y। अब y की वैल्यू हम यहाँ 3x निकाल चुके हैं। मैंने ये दोनों के अकॉर्डिंग किया हुआ है, देखो आपको कैसे समझ में आता है। मैंने क्या किया, √3 अपॉन 1 50 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3y इक्वल टू 50। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3। जब 50 अपॉन √3 आ गई तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारा 50 सिंपल आ जाएगा, 50 डन। तो क्योंकि आप रैशनलाइज करके देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पर y की वैल्यू 3x लगाई हुई है तो y की जगह अगर हमने 3x फिट कर दें तो 50 अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ y की वैल्यू को 3x लिख दिया, कुछ नहीं किया है, y की वैल्यू को 3x लिख दिया। आप स्टार्टिंग से भी लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि बच्चे को हर तरह से पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। तो y 3x आ गया इक्वल टू 50 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब √3 और √3 सिंपल 3 निकल कर आ जाता है इक्वल टू 50। x कितना आ गया, 50 अपॉन में 3 मीटर। बाय बच्चों।